माँ की ममता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हार्ट टचिंग स्टोरी। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीबी की आवाज़ सुना। मेरी बीबी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध फटा देख वह बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुलेखा की देखा देखी कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच मैं सुलेखा का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा। ला अपने पैर, जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुलेखा अपने माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसके माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज दिया, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पे लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रहा था कि सुलेखा अपने माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और मैं उसके चलते अपने माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराजगी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हैं? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती हैं? क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और ना जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब कुछ सहती हो और उफ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे की सुख की दुआ करती है। उम्मीद है माँ की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।